हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही सीटेट के यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 से आप लोगों के लिए लगभग यहाँ पे आपको बताने वाले हैं लगभग 10 से 12% जो है वो आपके विवादित है, जिसमें दो दो आंसर आप लोगों के होने वाले हैं और आपको सीधा आपको बताने वाले कौन कौन से वो प्रश्न है। सारे प्रश्न मैंने ले लिए, आपको प्रूफ आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे। देखो, आपको सब्जेक्ट वाइज भी मैं बताऊंगा कि आपका कौन सा है। आपको सबसे पहली चीज़ ये वाला जो प्रश्न है आपका पेपर 1 का है और यहाँ पर आप लोगों का सीडीपी का है। ठीक है, सीडीपी में आप लोग पेपर 1 में आप लोग देख सकते हो, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा, जबकि मूर्तिकार, देखो मूर्तिकार के लिए हमेशा आप लोगों के लिए स्थानिक होता है, तो स्थानिक के लिए लास्ट में आपका ये है या तो ये है। ठीक है, अब ये दो तो आपके ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, तो या तो फिर आप लोगों का या तो दूसरा होगा या तो तीसरा। तो जिस हिसाब से आप लोग काफ़ी लोग तो दूसरा बता रहे हैं और लेकिन आपका यहाँ पे तीसरा भी बताया जा रहा है, तो तीसरा ही ज़्यादातर आपका राइट ऑप्शन होने की चांस है। देखो, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, 10 से 12% आप लोगों के बढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ आपको दोस्तों पूरा प्रूफ दिखाएंगे। और यहाँ पर जो 12% है वो होगा, इसका रीज़न आपको बताने वाले हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार आप लोगों के अंदर जो वैज्ञानिक बुद्धि होती है वो प्रकृतिवादी वैज्ञानिक बुद्धि तो कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप लोगों को मजबूरी में आपको ये ऑप्शन जो तीसरा है वो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसडेक्टिव स्थानिक मतलब तार्किक आप लोगों की हो जाएगी और स्थानिक ही आप लोगों की मूर्तिकार में हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न में आप लोग देखो जरूर बताइएगा कि कौन सा आप लोगों ने लगाया था या आप लोगों को क्या लगता है। ठीक है, अब आप लोगों का ये प्रश्न कौन सा है, आपका सीडीपी का ही है और यहाँ पर आप लोगों का सीडीपी का प्रश्न है। ये दिया गया है कि विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति, आप लोगों को फिलहाल नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है। तो क्या कितने नंबर बढ़ेंगे, किसके बढ़ेंगे 14-15 में आपको बताने वाले हैं। जिनका जिनका 14 था या 15 को, वो भी आपको बताएंगे। लिखा है कि जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके। देखो, आप लोगों ने YouTube से काफ़ी लोगों का मिलाया होगा। ठीक है, आप लोगों को ये भी पता होगा काफ़ी प्रश्न तो ऐसे होते हैं जब आंसर की मिलाते तो दो दो प्रश्न आप लोगों के राइट दे दिए जाते हैं, या फिर पिछली बार भी ऐसा हुआ था, दो दो में आप लोगों के राइट थे किसी किसी में और किसी किसी में आप लोगों का क्वेश्चन ही गलत था, तो 1-2 नंबर बोनस अंक फ्री में आपको मिला था। पिछली बार मैथ में भी आप लोगों को 1 नंबर बोनस मिला था। अब यहाँ पे बात करते हैं, किसी किसी ने उत्प्रेरक लगाया इसमें तीसरा ऑप्शन, किसी किसी ने यहाँ पर फिलहाल चौथा आप लोगों को बताया जा रहा है। तो आपका यहाँ पर उत्प्रेरक भी हो सकता है और चुनौती, लेकिन उत्प्रेरक के जो चांस है वो ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे पे आप लोग ये कि ज़्यादा चांस है आप लोगों का, लगभग 70% चांस है कि उत्प्रेरक होगा आपका। ठीक है, तो फिलहाल यूट्यूब में तो आपको चुनौतीपूर्ण भी बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है आप लोग यहाँ पर दे सकते हो, उत्प्रेरणाओं के प्रति। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा चांस आपके यही है, आप लोग पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा। फिलहाल अब यहाँ पे बात करते हैं पर्यावरण की, जिसका पेपर 1 है उसमें पर्यावरण आया होगा। और ईवीएस में आप लोगों को क्या है कि इसमें आप लोगों को दे सकते हो, इसमें कुछ आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन दे सकते हो। पर्यावरण अध्ययन एक शिक्षक कुछ बच्चों की गतिविधि के दौरान ठीक है, महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है जिसमें वर्णनात्मक टिप्पणियां दर्ज होती हैं। तो पोर्टफोलियो जो है वो टिप्पणियां दर्ज होती हैं। ठीक है, लेकिन ये आपका ये पे या इसमें या तो पहला होगा या तो तीसरा होगा, या फिर आपका पहला तीसरा दोनों ही कर सकते हैं फाइनल आंसर की में या आंसर की में। ठीक है, तो इसका या तो पहला होगा या तो तीसरा होगा। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा आप लोगों ने कौन कौन से आंसर में क्या क्या लगाया। फिलहाल 61 है ये। ठीक है, तो इसमें दोनों आप लोगों को सही हो सकता है, तो दोनों पॉइंट आपके मिल सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, अगला प्रश्न दिया गया आपको बताएंगे, ये ईवीएस का है। ईवीएस में काफ़ी विवादित प्रश्न आए हैं। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन आपके विवादित है, जिसमें काफ़ी दिक्कतें आप लोगों को होंगी। देखिए, इसमें क्या है कि ये दिया गया है, इसमें सबसे पहली चीज़ देख लीजिए, आपका मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण शिक्षक अध्ययन का शिक्षक है। और उसमें क्या है कि मैं पूरा प्रश्न नहीं पढ़ा, आप लोग डिटेल यहाँ पे देख लीजिए। माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें। ठीक है, तो घर में जैसे कि माता पिता दादा दादी के साथ में पानी की उपलब्धता के बारे में पता करना है, तो इसमें चर्चा भी हो सकता है और साक्षात्कार भी हो सकता है। ठीक है, ज़्यादातर आप लोगों का यहाँ पर क्या है कि साक्षात्कार के ज़्यादा चर्चा के ज़्यादा चांस है कि 70% चर्चा के आप लोगों का हो सकता है और 30% आपका साक्षात्कार, क्योंकि साक्षात्कार और चर्चा करने लगभग एक ही जैसा होता है। तो फिलहाल इसमें पॉजिटिव तो आपका चर्चा ही ज़्यादातर लग रहा है, लेकिन साक्षात्कार के होने की भी चांस है, या तो फिर पहला चौथा दोनों आपका ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग बताइएगा कि आपने क्या राइट ऑप्शन लगाया था। अब इसमें ये भी विवादित प्रश्न है, काफ़ी लोग क्या है कि इसमें क्या ये वाला प्रश्न आप लोग दे सकते हो, ईवीएस का है पर्यावरण का। ठीक है, पेपर 1 में राकेश आप लोग कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है, यहाँ पे आप लोग दे सकते हो।
फिलहाल मैं पूरा नहीं पढ़ रहा क्वेश्चन, काफ़ी टाइम आपका बर्बाद होगा। जिसमें लिखा है पानी वस्तु जो है पानी में तैरती है, कौन सी नहीं तैरती, ये शिक्षक से छात्रों ने पहले पूछा फिर शिक्षक से, ठीक है। तो घनत्व के कारण भी होता है आपका ये, तो बी और सी इसमें दोनों हो जाएगा। क्या शिक्षिका कराने की उपयुक्त करा रही, तो इसमें टिप्पणियाँ दर्ज करना और टिप्पणियों का अर्थ बताने की भी आज़ादी है, और परिकल्पना और परीक्षण कराने और गतिविधि आधारित सामान्यीकरण करने का अवसर प्रदान करें। तो यहाँ पर काफ़ी जगह ए बी सी बताया जा रहा है, ठीक है। तो कहीं कहीं ए को काट के बी और सी बताया जा रहा है, तो ये भी बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है। तो इसमें आप लोगों का ज़्यादातर दोनों ऑप्शन राइट हो सकते हैं, या फिर अभी कुछ फाइनल आंसर की में ही कंफर्म होगा, लेकिन आप लोगों का इन दोनों में से जिसने जो लगाया तो आप लोगों का फ़ायदा हो सकता है। फिलहाल ये दो तो बिल्कुल गलत है, तो ए बी सी के ज़्यादा चांस हैं होने के राइट ऑप्शन। फिलहाल अब अगला देखते हैं। अगला विवादित प्रश्न आप लोगों का ईवीएस का ही है, ठीक है। तो ईवीएस में आप लोगों का ये फिलहाल बी और डी इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन इस तरह से आप लोगों को दिए गए, इसमें लिखा है कि कौन सा नहीं हो सकता है। ये अर्चना कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका, ये वाला क्वेश्चन ईवीएस का है, जिसमें बी और डी किसी किसी ने बताया है और चांस बी और डी के भी हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा है आप लोगों का, ये भी आप लोगों का बताया जा रहा है। फिलहाल ए बी सी वाला भी बताया जा रहा है, ठीक है। तो अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते इसमें आप लोगों का राइट ऑप्शन, ज़्यादातर वैसे 70% चांस है कि बी और डी ही होगा, ठीक है। इसमें भी विवादित है, इसमें शायद आपको ये क्वेश्चन का जो तरीका पूछने का गलत पूछा गया, तो एक प्रश्न इसमें 1 नंबर सभी को मिल सकता है, ये वाला ध्यान रखिएगा प्रश्न। अगला दिया गया ये वाला आपका दिया गया है कि ये भी आप लोगों का ईवीएस का है, ठीक है, ईवीएस का है ये प्रश्न, ठीक है। अगला दिया गया है बच्चा विभिन्न कौशल कार्यों जैसे खेती और दैनिक जीवन में उनकी विरासत का वर्णन करता है। तो वर्णन करता है, इसका कथन क्या है। काफ़ी लोग ने आप लोगों को दूसरा नंबर बताया होगा, और यहाँ पे चौथा भी बताया है, और काफ़ी जगह आप लोगों का इसमें क्या है कि सीखने के प्रतिफल भी बताए हैं। तो इसमें कुछ कंफर्म नहीं, सीखने का उद्देश्य भी हो सकता है, इसमें कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का काफ़ी विवादित प्रश्न है, ठीक है, 76 नंबर का, क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों ने दूसरा बताया और काफ़ी लोगों ने चौथा बताया और काफ़ी लोगों ने पहला, ठीक है। तो तीसरा भी हो सकता है, इसका कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। चारों ऑप्शन में कुछ ऐसा आप लोगों का तरीका सही नहीं इसमें प्रश्न का, फिलहाल इसमें से कोई भी ऑप्शन सही हो सकता है। अगला दिया गया इसमें काफ़ी विवादित रहा है, इसमें इस प्रश्न में आप लोग हिंदी का पेपर 1 का लैंग्वेज 1 जिसने ली है, हिंदी लैंग्वेज 1 में हिंदी, ठीक है। तो पेपर 1 में लैंग्वेज हिंदी है, जिसकी उनमें आप लोगों का खोजबीन परक या कल्पनाशीलता दोनों में से कोई ऑप्शन आप लोगों का हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आसपास की वस्तुओं, घटना और अवधारणाओं के बारे में पूछना आरंभ कर देते हैं, तो खोजबीन परक भी हो सकता है और कल्पनाशीलता भी हो सकता है, ठीक है। चलो अगला दिया गया है यहाँ पे, ये दिया गया, ये तो फिलहाल ये आपका सही है, इसमें सामाजिक भाषिक चार। अगला प्रश्न दिया गया, इसमें भी काफ़ी विवादित है, काफ़ी लोगों ने फिलहाल अधिकतर लोगों ने आपको सभी लोगों ने तीसरा ही बताया होगा, लेकिन इसके पहले के भी चांस हो सकते हैं आप लोगों का अफेजिया, ठीक है। फिलहाल वैसे तीसरे के चांस है आप लोगों का। अगला दिया गया है, ये वाला प्रश्न आप लोगों का काफ़ी डाउट रहा था, फिलहाल इसमें व्याख्या करता है कि नहीं करता है इसमें। तो फिलहाल ज़्यादातर चांस आपका क्या है कि इसमें पहला प्रश्न आप लोग दे सकते हैं इसमें आप लोगों का पेपर 2, ठीक है, पेपर 2 का CDP है, ये पेपर 2 CDP। ये दिया गया लोकेश को एक संकल्पना को दूसरी संकल्पना के उपसमूह के रूप में वर्गीकृत करना है, क्योंकि यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं, स्व विनियमित सीखने को भी संसाधित करता है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों का क्या है कि दूसरी संकल्पना बनाएगा, तो उसमें भावनाएं स्मृति और सीखने को थोड़ा बहुत प्रभावित जरूर होगा। तो AR से संबंधित है, इसमें सही व्याख्या करता है, तो आपका ये पहला ही इसका राइट ऑप्शन होगा। काफ़ी लोगों का डाउट था, और किसी यूट्यूब में ये भी बताया कि नहीं व्याख्या करता है, और किसी ने बताया व्याख्या करता है लेकिन ज़्यादा चांस है आपका व्याख्या करता है इसमें, ठीक है। तो फिलहाल आप लोगों का पेपर 1 और पेपर 2 से लगभग 10-12 क्वेश्चन जो है विवादित है, जिसमें आप सभी के 5-6 क्वेश्चन आप लोगों को मुझे पता है कि किसी ने लगाया होगा नहीं है, ठीक है, और किसी ने लगाया होगा हाँ है। तो 5-6 आपके नंबर घट भी सकते हैं और 5-6 नंबर आप लोगों के बढ़ भी सकते हैं, तो आप लोग बराबर पॉइंट मान सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आप लोगों के यहाँ पे आप तरीका खुद ही देख लीजिए। इसी प्रश्न मान लीजिए आपने लिखा होगा व्याख्या नहीं करता है, और अगर ये आंसर सही हुआ, फिलहाल पहले की 70% 80% चांस है कि पहला ही सही होगा, अधिकतर पहला ही चांस है, ठीक है। तो आप लोगों के कुछ नंबर घट सकते हैं। फिलहाल पेपर 1 पेपर 2 को मिला के आपके 5-6 नंबर घट सकते हैं केवल, और फिर 4-5 नंबर बढ़ भी सकते हैं। तो फिर बात वही होगी बराबर, आप लोगों का 2-3 नंबर का कम ज़्यादा फर्क पड़ेगा, कोई दिक्कत आप लोग नहीं होगा। फिलहाल आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों का कोई दूसरे प्रश्न का डाउट है या फिर कोई और भी प्रश्न आप लोगों के आए हैं। फिलहाल
फिलहाल 10-12 प्रश्न मिले हैं। आगे फिलहाल कोई अपडेट आएगी इस चैनल पे, इससे रिलेटेड आपको पल पल की अपडेट मिलेगी। फिलहाल एक तरफ ये बताया जा रहा है कि 14 तारीख का जो पेपर है और 15 तारीख को पेपर, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि 14 तारीख का पेपर आप लोगों का मॉडरेट था, ठीक है। अब 15 तारीख को कहा जा रहा है, फिलहाल काफ़ी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हार्ड भी है। फिलहाल देखो, इसमें आप लोगों को कुछ कंफर्म नहीं कर सकते। फिलहाल नॉर्मलाइजेशन के आप लोगों के लगभग 1% चांस है। नॉर्मलाइजेशन मान चलिए नहीं होगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन आप लोगों का लगभग मान चलिए नहीं होगा, क्योंकि इस बार ऐसा हुआ है कि किसी में सीडीपी, पेपर 1 में सीडीपी अगर नॉर्मल रखी गई थी तो 15 तारीख को सीडीपी आप लोगों की हार्ड रख दी गई थी, ठीक है। और इसमें क्या है, साइंस जो है 14 तारीख को बहुत ज़्यादा हार्ड दी गई थी और ईवीएस भी काफ़ी आप लोगों को 5-6 क्वेश्चन ईवीएस में ही विवादित प्रश्न बन गए हैं, तो काफ़ी ये 2-2% 3-3% राइट हो रहे हैं। तो इसमें साइंस और फिलहाल ईवीएस बहुत ही हार्ड आई थी पेपर 1 में, और ठीक है। तो जिसमें ये है कि साइंस फिलहाल पेपर 2 में ठीक आई थी, एसएसटी ठीक आई थी। एसएसटी भी थोड़ी हार्ड थी, लेकिन साइंस जिसने लिया था पेपर 2 में वो थोड़ी ठीक थी 15 तारीख में, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल एवरेज हो रहा था दोनों का, मतलब ये नहीं कि इसमें सीडीपी मॉडरेट थी तो उसमें हार्ड कर दी, इसमें मैथ हार्ड कर दी तो उसमें मैथ सिंपल कर दी गई। तो ये सारी चीज़ें रही। फिलहाल यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। फिलहाल कुछ प्रश्न आपको यहाँ बताए, लगभग 10-12 प्रश्न विवादित हैं, जिसमें आप लोगों ने कोई दूसरे ऑप्शन लगाए होंगे तो 5-6 नंबर घटेंगे, और वैसे कोई ऑप्शन लगाए होंगे तो 5-6 नंबर बढ़ेंगे। तो बात वही होगी, 2-3 नंबर कम ज़्यादा फिर भी मान चलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के 2-3 नंबर घट सकते हैं। और आप लोगों को ये पता होगा कि आप लोगों की काफ़ी वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है। केवीएस की, रीट की भी आप लोगों के देख चुके होगे, अभी आया है, और DSSS भी आप लोगों का दे सकते हो। और बिहार का आप लोगों का 3.0 का रिजल्ट तो कल आ गया था, और 4.0 आप लोगों का आने वाला है। तो और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी मौके देखने को मिल पा रहे हैं, ठीक है। तो जिसके तहत आप लोग क्या है कि जिनके 90+ बन रहे हैं वही आप लोगों के अदर स्टेट में क्या है कि फॉर्म भर सकते हैं। 90+ होंगे तो ही फॉर्म भर सकते हैं आप लोगों का। इसमें आप लोग स्कोर जरूर बताइए कितने बन रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पर 2-3 नंबर आप लोगों के पास ये मान चलिए आपके कम हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं, बस, ठीक है। क्योंकि एक तरफ अगर 10-12% जो है विवादित है तो उसमें आप लोगों के नंबर बढ़ेंगे भी और घटेंगे, ठीक है। दोनों बात संतुलित हो जाएगी, तो 2-3 नंबर कम ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं पड़ेगा, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो 90+ अगर आपको अगर है तो आप लोगों के लिए कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल जितने भी स्कोर आपके बन रहे हैं 60, 70, 80, 90 या 110, 120, कमेंट में जरूर बताइएगा। और कोई डाउट हो कमेंट में पूछ लीजिएगा।